ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर वर्ष नंबर 14। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। One of them is Mahaprabhu and the other two are Prabhus. These two Prabhus serve the lotus feet of Mahaprabhu. तो 3 प्रभु हुए टोटल, उसमें से एक महाप्रभु है, the supreme predominator, and are Prabhu Dvijana, and the other two are 2 Prabhus, Master, नित्यानंद और अद्वैत प्रभु। तो ये दोनों प्रभु नित्यानंद और अद्वैत प्रभु सेवा करते हैं महाप्रभु के चरण, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों। Although Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityanand Prabhu and Sri Advait Prabhu all belong to the same Vishnu category, Sri Chaitanya Mahaprabhu is nevertheless accepted as the supreme, and the other 2 Prabhus engage in his transcendental loving service to teach ordinary living entities that every one of us is subordinate to Sri Chaitanya Mahaprabhu। हम लोग कल यहाँ तक ये चर्चा किए थे कि हालांकि तीनों श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री अद्वैत प्रभु वही सेम विष्णु तत्व में बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना मास्टर स्वामी मान करके दोनों प्रभु नित्यानंद और अद्वैत प्रभु सेवा करते हैं, ये शिक्षा देने के लिए सभी जीवात्माओं को कि हम सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सबऑर्डिनेट हैं, उनके बराबर कोई नहीं बन सकता है। तो यहाँ से भी मायावाद सिद्धांत पूरी तरह से खंडित होता है। In another place in the Chaitanya Charitamrita, it is said, Ekaleshwara Krishna Ara Sabhabhritya. The only master, supreme master is Krishna, and all others, both Vishnu Tattva and Jiva Tattva, engage in the service of the Lord. कि केवल ईश्वर कौन है? कृष्ण ही केवल एकमात्र ईश्वर है, और बाकी सारे तत्व जितने भी तत्व हैं, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, वो सब उनकी सेवा में लगते हैं, उनके सेवा करते हैं। Both the Vishnu Tattva as Nityananda Prabhu and Advaita and the Jiva Tattva Srivasa Adi Gaur Bhakta Vrinda engage in the service of the Lord. But one must distinguish between the Vishnu Tattva servitors and the Jiva Tattva servitors. तो विष्णु तत्व भी भगवान कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, सेवा करते हैं, और जीव तत्व भी भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इन 2 प्रकार के सेवकों में अंतर भी है। जो विष्णु तत्व कैटेगरी के सेवक है वो मास्टर है, और जो जीव तत्व कैटेगरी के सेवक है वो भृत्य है, दास। इसलिए नित्यानंद को भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अद्वैत आचार्य को अद्वैत आचार्य प्रभु बोला जाता है या गोसाई बोला जाता है। द जीव तत्व सर्विटर, द स्पिरिचुअल मास्टर इज एक्चुअली द सर्विटर गॉड, as explained in previous verse. In the absolute world there are no such differences, yet one must observe these differences in order to distinguish the supreme from his subordinates. ये अंतर भी हमेशा बना रहता है। ये 3 तत्व सर्वाराध्य करिमानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जाने। ये 3 तत्व सर्व आराध्य करिमानी, वर्शिपेबल बाय ऑल लिविंग एंटिटीज। ये 3 तत्व जो है सबके द्वारा, असंख्य जीवात्माओं के द्वारा पूजनीय तत्व हैं। कौन कौन से 3 तत्व? श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप है, और अद्वैत आचार्य जो भक्त अवतार है। ये 3 तत्व सर्व आराध्य मानी, और चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जाने, और जो चौथा तत्व है भक्त तत्व
जिसमें मुख्य हैं श्रीवास ठाकुर, और फिर उनके अंडर में असंख्य गौर भक्त वृंद हैं। वो सब आराधक हैं या वर्शिपर हैं, उनको पूजा करते हैं। द थ्री प्रिडोमिनेटर्स चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत प्रभु are worshipable by all living entities, and the fourth principle Sri Gadadhar Prabhu is to be understood as their worshipper. भक्त तत्व में गदाधर प्रभु को बोल रहे हैं। In his अनुभाष्य Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, describing the truth about the Panch Tattva, explains that we should understand that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme predominator, and that Nityanand Prabhu and Advait Prabhu are his subordinates, but also predominators. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme Lord, and Nityanand Prabhu and Advaita Prabhu are manifestations of the Supreme Lord. All of them are Vishnu Tattva, the Supreme, and are therefore worshipable by the living entity. श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर पंच तत्वों के ऊपर व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट समझाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रीडोमिनेटर या सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक है, और नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु उनके, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु के वो सबॉर्डिनेट हैं या सेवक हैं, लेकिन वो भी जीव तत्वों के वो भी प्रिडोमिनेटर हैं या कंट्रोलर हैं या उनके द्वारा उनके स्वामी हैं। और चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु उनके विस्तार होने के कारण वो भी इसी कैटेगरी में, विश्व तत्व की कैटेगरी में आते हैं। Although the other two tattvas within the category of Panch Tattva, namely Shakti Tattva and Jiva Tattva, represented by Gadadhar and Srivas, are worshippers of the Supreme Lord, they are in the same category because they eternally engage in the transcendental loving service of the Lord. तो बाकी ये तीन तत्व तो विष्णु तत्व हैं, प्रिडोमिनेटर हैं, यानी ये स्वामी हैं, स्वामी तत्व हैं, भगवत तत्व हैं। बाकी जो दो तत्व हैं पंच तत्वों में से, बाकी के दो तत्व, एक है शक्ति तत्व और एक है जीव तत्व। तो ये दोनों तत्व जो हैं सनातन रूप से दास रहते हैं, भगवान के दास रहते हैं, भगवान के वर्शिपर होते हैं, वर्शिपेबल पोजीशन नहीं स्वीकार करते, भगवान की सेवा करते हैं। ये स्पष्ट ये तत्व का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तत्व विभ्रमा भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्ति में शुद्ध नाम, शुद्ध भक्ति या शुद्ध नाम जप करने में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा है वो है तत्व विभ्रमा। तत्व के बारे में ठीक ठीक से ज्ञान ना होना, ये भी भक्ति में शुद्ध नाम जप करने में एक बहुत बड़ी बाधक होती है। इसीलिए इन शास्त्रों को, विशेष रूप से श्री चैतन्य चरितामृत को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए, अलग अलग तत्वों के विषय में सिद्धांत को जानना चाहिए। तो जब तक कोई ये नहीं जानेगा, नहीं समझेगा इन अलग अलग पांच तत्वों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, तब तक वो शुद्ध नाम में प्रगति नहीं कर सकता है। क्योंकि पंच तत्व का आश्रय लेने से ही, उनकी कृपा से ही, क्योंकि ये पंच तत्व जो हैं यही इस कलयुग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के प्रणेता हैं, इनके ही हाथ में है ये हरिनाम रूपी धन हमको प्रदान करना, स्वतंत्र रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इनका आश्रय लेना महत्वपूर्ण है। इनका आश्रय लेना मतलब इनको समझना कौन क्या क्या है। इसलिए पांच तत्वों का इतना डिटेल में व्याख्या किया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग जैसा लगे, लेकिन ध्यान से सुन के प्रयास करना चाहिए समझने का, तो हम उन पंच तत्वों की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। श्रीवासादियत कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासबार गण। अब ये चार तत्व हो गए। पांचवा तत्व जो भक्त तत्व हैं, शुद्ध भक्त तत्व मध्य, उनको रखा जाता है। There are innumerable pure devotees of the Lord headed by Srivas Thakur who are known as unalloyed devotees. तो शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासबार गण, तो भक्त तत्व में श्रीवास ठाकुर समेत असंख्य भक्त लोग आते हैं, जितने भी महान आचार्य हैं सब इस तत्व में आते हैं। गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन यहाँ। The devotees headed by Gadadhar Pandit are to be considered incarnations of the internal potency of the Lord. They are confidential devotees engaged in the service of गदाधर पंडित आदि जितने भी अंतरंग शक्ति, गदाधर पंडित, फिर उसका स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, जगदानंद पंडित, ये सब जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति में आते हैं, शक्ति तत्व है।
और ये भगवान के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अंतरंग भक्त के रूप में इनका गणना होता है। In connection with verses 16 and 17, Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains in his Anubhash। तो अभी ये 16 और 17 नंबर प्यार में ये दो तत्वों का जो है व्याख्या किए हैं कविराज गोस्वामी, एक भक्त तत्व और एक शक्ति तत्व। भक्त तत्व में श्रीवास ठाकुर इत्यादि असंख्य भक्त हैं, और शक्ति तत्व में भी गदाधर पंडित इत्यादि ऐसे अनेकों अनेकों भगवान की शक्ति, इनकारनेशन ऑफ इंटरनल पोटेंशियल्स, भगवान के अंतरंगा शक्ति के अवतार है, जिसमें से मुख्य जो अंतरंगा शक्ति है वो गदाधर पंडित है, क्योंकि वो और कोई नहीं, हो श्रीमती राधा रानी है। और फिर ललिता विशाखा सखी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद हुए, सत्यभामा के अवतार जगदानंद पंडित हुए, इस तरह से अनेकों फिर और भी आते हैं। सो श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर इस चीज को, भक्त तत्व और शक्ति तत्व को समझाते हैं अपने अनुभाष्य में। अनुभाष्य का मतलब उन्होंने जो चैतन्य चरितमृत में कमेंट्री लिखा है उसको अनुभाष्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी उसी को डायरेक्ट कोट कर रहे हैं। There are specific symptoms by which the internal devotees and the unalloyed pure devotees are to be known। तो कौन शक्ति तत्व है और कौन भक्त तत्व में आता है, ये ऐसे भक्तों के स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे वो जाने जाते हैं। All unalloyed devotees are शक्ति तत्वास or potencies of the Lord। Some of them are situated in conjugal love and others in parental affection, fraternity and servitude। Certainly all of them are devotees, but by making a comparative study it is found that the devotees or potencies who are engaged in conjugal love are better situated than the others। Thus devotees who are in a relationship with the Supreme Personality of Godhead in conjugal love are considered to be the most confidential devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। Those who engage in the service of Lord Nityanand Prabhu and Lord Advaita Prabhu generally have relationships of parental love, fraternity, servitude and neutrality। When such devotees develop great attachment for Sri Chaitanya Mahaprabhu, they too become situated within the intimate circle of devotees in conjugal love। This gradual development of devotional service is described by Sri Narottam Das Thakur as follows। तो भगवान के अनेकों अनेकों अनलॉयड या प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों को अनलॉयड डिवोटी, शुद्ध भक्त बोला जाता है, और वो भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं, भगवान के शक्ति तत्व शक्ति कहलाते हैं। ये लेकिन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, इसमें से कुछ कॉन्जिगल यानी कि माधुर्य रस में हो सकते हैं, कुछ वात्सल्य रस में, कुछ सख्य रस में, कुछ दास्य रस में हो सकते हैं। तो जो माधुर्य रस के तो कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं वो ज्यादा इंटीमेट होते हैं कृष्ण के, वो ज्यादा अंतरंग होते हैं, इसलिए उनको अंतरंगा शक्ति के रूप में जाना जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है। और जो अन्य रस में स्थित होते हैं वो या तो नित्यानंद प्रभु या द्वैत आचार्य के फॉलोअर्स में होते हैं, उनके रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन वो भी अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष प्रकार का आसक्ति डेवलप कर लें तो वो भी इस प्रकार के अंतरंग जो माधुर्य रस के भक्त हैं उन कैटेगरी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से ये जो कैटेगरी बनाए गए हैं अंतरंग भक्त और जो है ऑर्डिनरली जो शुद्ध भक्त हैं वो इस बेसिस पे है। दोनों ही शक्ति हैं भगवान के, लेकिन एक को अंतरंग शक्ति बोला जाता है और दूसरे को जो है जस्ट मतलब उनको भक्त तत्व में रखा गया, शुद्ध भक्त तत्व के मध्य में की गणना की जाती है, श्रीवास ठाकुर इत्यादि। गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद राय जैसे जो भक्त हैं वो भी शक्ति हैं, वो अंतरंग शक्ति है। इस प्रकार का जो प्रमोशन है या भगवान के इंटीमेट सर्कल ऑफ डिवोटीज इन कॉन्जुगल लव, माधुर्य रस में अंतरंग भक्त किस प्रकार से कोई बन सकता है, उसका जो प्रोसेस है वो नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के थ्रू होकर जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट जो है गौरव महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग भक्त नहीं बन सकता है। तो इस भजन में बताते हैं गौरांग बलि ते हवे तुलक शरीरा, हरि हरि बलि ते नयने बबे नीरा, आर कबे निताई चाँद करुणा करीबे,
संसार वासन मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हेराब श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे आईबे अकुति, कबे हम बूझब श्री जुगल प्रीति। ये प्रोसेस बताया गया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर इच्छा कर रहे हैं कि कब मैं गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही मेरे शरीर में पुलक अश्रु हो जाएगा, हरि हरि बोलते ही अश्रुधारा बहेगा। ये अंतिम लक्ष्य, ये लक्ष्य प्राप्त करना। लेकिन अब ये कैसे प्राप्त होगा? फिर बोल रहे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु का मैं आश्रय लूंगा और उनकी करुणा हो जाएगी, तो उनकी करुणा का क्या परिणाम होगा? संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे, इस भौतिक संसार के प्रति जो वासना है ये नष्ट हो जाएगा। भोग वासना जो है वो तुच्छ हो जाएगी। तब समझना चाहिए नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। और तब उस वक्त विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तो विषय वस्तुओं को छोड़ करके मन जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तब वास्तव में मैं श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊंगा और वृंदावन धाम में फिर जो है युगल प्रीति यानी राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ पाऊंगा, वहां प्रवेश कर पाऊंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का कृपा कब मिलेगा जिसके कारण ये भौतिक वासनाएं नष्ट होंगी? जब रूप रघुनाथ पदे हाई व्यावृत्ति, रूप सनातन रूप रघुनाथ गोस्वामी के जो पद हैं यानी उनकी जो शिक्षाएं हैं, पद मतलब उनके जो श्लोक हैं या उनके चरण कमल का आश्रय जब मिलेगा। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं क्योंकि उनके गुरु हुए रूप रघुनाथ गोसाई। लेकिन हमारे लिए रूप रघुनाथ के चरण कमल में आश्रय कब मिलेगा? जब हम उनकी परंपरा में आने वाले ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद के पद में जब आकुति यानी आकर्षण होगा, तब रूप रघुनाथ का यानी हमको आश्रय मिला। फिर उससे नित्यानंद प्रभु की कृपा और उससे संसार वासना नष्ट हो जाए। तो ये विशेष बात है। कल हम लोग इसके बारे में कल भी चर्चा कर रहे थे कि गौरांग गौरांगेर भक्त सभा वैराग्य प्रधान, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषः पुराण। वैराग्य प्रधान होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त होते हैं। सो हालांकि कोई भी वैष्णव शुद्ध वैष्णव होते हैं, वैराग्य होता है उनके हृदय में, इसमें कोई डाउट नहीं है। चारों संप्रदाय में एक से एक महान वैष्णव हैं जो कि बहुत ही वैराग्य है उनके हृदय में। लेकिन विशेष रूप से जो गौड़ी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में है, वो वैराग्य में प्रधान है। और किस हद तक का वैराग्य है? वैराग्य के प्रति भी वैराग्य हो जाता है उनको। दे आर नॉट इवन अटैच टू द रिनंसिएशन इटसेल्फ। जैसे कोई वैष्णव होते हैं तो वो हर प्रकार के भौतिक वासनाओं से दूर ही रहते हैं, विरक्त रहते हैं, कोई इंद्र तृप्ति में सम्मिलित नहीं होते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के जो भक्त होते हैं वो इतने विशेष होते हैं कि हर प्रकार की भौतिक वासनाओं से, इंद्र तृप्ति से तो दूर रहते ही हुए हैं, लेकिन इस वैराग्य से भी उनको वैराग्य हो जाता है। मतलब हृदय में अति दैन्य भाव होता है कि वैरागी हैं करके ऐसा उनको कभी अनुभव नहीं होता है। और पूरी तरह से जैसे जल में रहते हुए, कमल कीचड़ में रहते हुए कमल के फूल के जैसे होते हैं। रामानंद राय का एग्जाम्पल है। वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे इतने बड़े, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर के उनके पास गए, राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किए, गोपियों का और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको एक्सप्लेन किए। रामानंद राय एक जो कि एक ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, शूद्र कैटेगरी में और गवर्नमेंट ऑफिसर में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सेवा में। वही रामानंद राय फिर जगन्नाथ मंदिर में आकर के देवदासियों का सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनको ऑयल मसाज करते थे, उनको कपड़े पहनाते थे। फिर वो देवदासियां जगन्नाथ जी के पास जाकर के नृत्य करती थी। और जो क्या गोपी गीत है, क्या लिखा उन्होंने, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित, जो बहुत सुंदर है, जगन्नाथ जी डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो करते थे। तो रामानंद, लेकिन विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, बिना किसी कोई भी मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हुए बिना कृष्ण की सेवा में इतने तन्मय होकर के सेवा करते थे। उसी प्रकार से क्या नाम इनका, स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त श्री चैतन्य महाप्रभु
तो ये जो है विशेषता है गौरंग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने की। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का इंटरनल एसोसिएट अगर किसी को बनना है तो इस भौतिक संसार से वो पूरी तरह से विरक्त होने पे ये पाया जा सकता है। तो इस श्लोक में ये वर्णन दिया जाए। So by attachment to the devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one immediately comes to the ecstatic position. When he develops his love for Nityanand Prabhu, he is freed from all attachment to the material world, and at that time he becomes eligible to understand the Lord's pastimes in Vrindavan. In that condition, when one develops his love for the Sri Goswamis, he can understand the conjugal love between Radha and Krishna. These are the different stages of a pure devotee's promotion to the conjugal love in the service of Radha Krishna in an intimate relationship with the Sri Chaitanya. तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू कोई जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इंटीमेट एसोसिएट माधुर्य रस की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। लगा कथा बहुत जल्दी पूरी हो गई ऐसा लगा। प्रभु ये पूछना था, देवदासी कौन कहलाती है? हरे कृष्ण। देवदासियां हैं जो जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए वहां पे नृत्य करती हैं और भगवान गीत गोविंद जगन्नाथ जी के लिए गाया जाता है और वो नृत्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनको देवदासियां बोला जाता है। देव मतलब जगन्नाथ सुप्रीम लॉर्ड है, देव है, उनकी दासियां। हम सब को वास्तव में देवदासियां बनना चाहिए, यानी हमको अपने इंद्रियों का इस्तेमाल जो है कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक्चुअली नहीं है और है भी। मेरा पूछना था प्रभु जी कि अभी जैसे आपने बताया कि चैतन्य प्रभु के जो परंपरा में आते हैं गौड़ी संप्रदाय में, जैसे प्रभुपाद भी हमारे गौड़ी संप्रदाय के इस परंपरा में आते हैं, बट हमारा वो डिवोशन उस तरीके से क्यों नहीं जाता है कि जैसे कोई वैष्णव भक्त है तो हम उनके आचरण में हम लोग कदम रखते हुए उनकी तरह ही कुछ करते रहे ताकि हमारा ध्यान भक्ति में लग रहे। बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं हम लोग अपने पथ से? मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है हमारे भक्ति में, वैसा क्यों होता है प्रभु? हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग अभी बिगिनर हैं और बहुत सारे मटेरियल अटैचमेंट्स ये सब बना रहता है, तो उसके कारण डिस्टर्बेंसेस आता है। इसीलिए जैसे आज सुबह सुबह की भागवत क्लास में थे आप? हाँ प्रभु जी था, मैं आप बता रहे थे तो। हाँ हाँ, जैसे मैं सुबह बता रहा था कि हमारा अभी सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण गोल क्या है, अपने हृदय का मार्जन करना। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक बाकी जो हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है उसको प्राप्त करना मुश्किल है। भगवान का जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप है, माधुर्य रस है, वहाँ उसमें प्रवेश पाना तो दूर की बात है, उसको समझ पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हृदय का मार्जन करने का इस टास्क को बहुत गंभीरता से लें। हृदय का मार्जन कैसे होता है? भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करके, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे साधन भक्ति करने साधकों के लिए, हम सब साधक हैं। साधक मतलब जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो इच्छा रखते हैं अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने का, उनको साधक बोला जाता है। तो फिर ग्रेजुअली इस तरह से जब साधन भक्ति को बड़े तीव्रता से ध्यान पूर्वक करते हैं और साथ ही साथ में जो 4 नियम बताए गए हैं उसको पालन करते हैं गंभीरता से, तो इस प्रकार से वो प्रगति करते हैं। प्रभु एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं जल्दी से? प्रभु जैसे आपने बताया था चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के उधर सरोवर में नहा रहे थे, उन्हें यमुना का पूरा मतलब वृंदावन पहुंच गए थे वो। तो इस तरह के भक्त बनना पॉसिबल है क्या कलयुग में, कि जहाँ पे वो है वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो उस जगह को महसूस, उस पावन? हरे कृष्ण। पॉसिबल है। चैतन्य महाप्रभु जैसा तो कोई नहीं बन सकता है, वो तो महाभाव को एग्जिबिट किए, लेकिन उनकी कृपा से ये पॉसिबल है, किया जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से। वही आज हम लोग चर्चा किए कि पहले सबसे पहला कार्य हमारा अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है। वो होने के बाद, मुक्ति के बाद जो है धीरे धीरे भाव भक्ति विकसित होती है और फिर प्रेमा भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। ऐसे कई महान भक्त किए हैं। शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर एक बार जो है फॉरेस्ट, झारखंड के फॉरेस्ट के से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो वो गुजरते वक्त इतने भाव में आ गए, वृंदावन का एक्सपीरियंस हुआ उनको हुआ, और भाव में आकर के रोमांच कंपा सुतरंग भाजो अश्व सात्विक वो विकार उत्पन्न होने लग गए
शरीर कंपन हो रहा, अश्रुधारा बहने लग गई और वो दौड़ पड़े उधर वृंदावन में। तो ऐसे हालांकि श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर देखिए जब प्रवचन देते थे तो इतना बोल्डली जो है सिद्धांत के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, मायावाद का खंडन, उपनिषदों का और कृष्ण तत्व का पूरा इस तरह से व्याख्या करते थे, इतने गंभीर हैं। हाँ, तो यहाँ तक इस हद तक वो गंभीर रहते थे, इस हद तक वो तत्वों का व्याख्या करते थे कि कुछ लोग जो सहजिया लोग होते थे, जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, तो वो सोचते थे भक्ति सरस्वती ठाकुर ज्ञानी है, ये भक्त नहीं है, इनको शुद्ध भक्ति का कुछ रस का पता नहीं। हाँ, लेकिन वो लोग मूर्ख थे, वो लोग समझ नहीं पाए कि शुद्ध भक्त जो रसिक भक्त होता है उसका लक्षण क्या होता है। रसिक भक्त का मतलब ये नहीं होता है बस केवल कृष्ण लीला के रस का ही वर्णन करते रहे। अगर योग्य है कोई तो कर भी सकता है, लेकिन योग्य नहीं है तो कृष्ण तत्व का व्याख्या करता है। लेकिन पर्सनल लेवल पे वही श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर कई बार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए मायापुर में, और खुद जो है विकार अश्रुधारा बह रहा है, भगवान के नाम कीर्तन, नाम जप और लीला स्थली में जाकर के इस प्रकार से वो अनुभव कर रहे हैं, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा पाया गया, उनके शिष्य बताते हैं कि रात को निकल जाते थे योगपीठ मंदिर में जाकर के अकेले गए हैं, गौर कथा करते थे घंटों घंटों, और जब शिष्य देखते थे वहां पे कोई नहीं बैठा तो उनको आश्चर्य होता था किसको गौर कथा कर रहे हैं। तो पूछे फिर उनसे, तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि आप लोगों ने नहीं देखा, वो श्वेत द्वीप से गौर पार्षद आए थे, वो गौर कथा सुनना चाहते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं गौर कथा कर रहा था। अब उन शिष्यों को तो उसमें कहाँ दिखेगा, लेकिन वो कर रहे थे ऐसे। तो इसलिए ऐसे यानी कि एक प्रूफ करता है कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी ऐसे महान आचार्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही भाव को विकसित किया और प्राप्त किया और एक्सपीरियंस की। तो हम उनके जैसा भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कृपा से उनका उच्च हम कुछ 1% भी अगर मिल गया तो उससे हमारा काम बन जाएगा, हम लोग भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको प्रोसेस पालन करना पड़ेगा, केवल नकल करने से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी हैं, सिद्धांत बताए गए, उसको पालन करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे हृदय का मार्जन के बाद ये संभव हो पाता है। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु।